चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहे नमः। श्री चैतन्य महाप्रभु विरह में भक्तों का विरह, भगवान का विरह, ये विरह एक ऐसी चीज है को जड़ को चैतन्य कछु ना जाने बिरही जाने। दिन रात उलाता है, याद एक ऐसी चीज है। बोलो राधे राधे। संसार का विरह लोगों को अंधा बना देता है और भगवान का विरह, भगवान का विरह में कोई रोता है तो उसका रास्ता खुल जाता है। इसलिए कभी भगवान के विरह में रो। चैतन्य महाप्रभु का जो पहली शादी हुई, विवाह हुआ लक्ष्मी प्रिया देवी से, उनका जैसे अंतर्ध्यान होता है तो महाप्रभु का विरह, लेकिन उससे भी ज्यादा श्री राधा कृष्ण के विरह, क्योंकि महाप्रभु क्या है, स्वयं राधा जी के भाव में आए हैं, इसलिए राधा विरह में। युगायितं निवेशेन चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहे नमः। विरह में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सुना सुना लग रहा है। इसलिए राधा जी क्या कहती हैं कृष्ण विरह में, तुम्हारी याद आती है, क्या करो मोहन, तुम्हारी याद आती है, क्या करो मोहन। सुबह शाम, सुबह शाम रुलाती है, सुबह शाम रुलाती है, क्या करे मोह। कृष्ण विरह में महाप्रभु की ये परिस्थिति है। देखो संसार में 4 प्रकार के लोग हैं, बड़ा ध्यान से सुनना। बोलो हरे कृष्णा। संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। एक तो एक व्यक्ति वो है जो जिसका भाग्यवान है, भाग्य, एक भाग्यशाली, दूसरा सौभाग्यशाली, तीसरा महासौभाग्यशाली और चौथा दुर्भाग्यशाली। बड़े ध्यान से सुनना। पहला नंबर भाग्यशाली। भाग्यशाली कौन है? जिसके पास लक्ष्मी है, धन है, संपत्ति है, खजाना है,
महल है, घर है, बंगलो है, ये कौन है? भाग्यशाली। और सौभाग्यशाली कौन है? जिसके साथ लक्ष्मी भी है और शरीर भी स्वस्थ है, शरीर भी स्वस्थ है, निरोग है, निरोगी। शरीर निरोगी नहीं होगा तो धन लेके क्या करोगे? पैसा तो बहुत है लेकिन खा नहीं सकता। डॉक्टर ने कहा महाराज ब्लड प्रेशर हाई है, रोटी में घी लगा के नहीं खा सकता, सूखी रोटी खाओ और दाल का पानी पियो। क्या करोगे बताओ? इतना गाय भैंस है। मिठाई की दुकान तो खूब है लेकिन एक भी गुलाब जामुन, एक भी रसमलाई खा नहीं सकता क्योंकि शरीर अस्वस्थ है। तो जिसके पास लक्ष्मी भी है और शरीर भी स्वस्थ है वो कौन है? सौभाग्यशाली। और महासौभाग्यशाली कौन है? जिसके पास लक्ष्मी भी है, शरीर भी स्वस्थ है और जिसके संग धर्म भी है। लक्ष्मी भी हो, साथ में शरीर भी स्वस्थ हो और धर्म भी हो, यह है महासौभाग्यशाली। ये महासौभाग्यशाली। और दुर्भाग्यशाली कौन है? जो कथा में नहीं आए। बोलो राधे राधे। आप लोग नहीं हैं, आप लोग सारे महासौभाग्यशाली हैं। आप लोग कथा में बैठे हैं, धन हो या ना हो, शरीर स्वस्थ हो या ना हो, लेकिन कथा है आपके पास, आप कथा में आके बैठे हैं, इसलिए आप महा सौभाग्यशाली। और आप लोगों का तो सौभाग्य का कोई ठिकाना ही नहीं है। आपके गांव में ये राधा रमन जी का मंदिर बना है, हमारे महाराज जी कितना प्रयास कर रहे हैं। हा? पूरा 1 महीने तक हरि कथा का आयोजन किया है। कथा की बाढ़ आ रही है मानो। पहले राम कथा, फिर कृष्ण कथा, फिर श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा, एक साथ 3-3 कथा सुनने को मिल रहे हैं। बताइए कितने बड़े दयालु है, कृपालु है महाराज जी। इतना कष्ट करके इतना बड़ा आयोजन उन्होंने किया है। अपने गुरु के प्रति कितनी निष्ठा है। गुरुदेव के शतवार्षिक शताब्दी व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया है और आपको पूरा गांव के दुल्हन की तरह सजाया गया। नहीं सजाया? बताइए, इससे पहले कभी सजा ऐसा? तो गांव वालों के जिसके घर के आगे से इतनी बढ़िया सजावट हुई है, उसका फर्ज बनता है कि नहीं कि शाम को जाकर के मंदिर में बैठ के कथा सुने। ज्यादा टाइम आपसे नहीं मांग रहे हैं, केवल 1 घंटे के लिए सभी लोग आओ। देखो कल और परसों की कथा है, कल की कथा और परसों की कथा है। फिर आप अपने गांव में, हम अपने धाम में। आपको बार बार नहीं बुलाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान देना, यह मंदिर यहीं रहेगा। सभी लोग शाम को आना जरूर, आरती में अटेंड करना। हम तो कहते हैं कि नहा धो करके सुबह सुबह आओ, मंदिर में ठाकुर जी का दर्शन करो। सुबह काम है तो शाम को आ जाओ, दर्शन करो। तो दुर्भागा कौन है? दुर्भाग्यशाली कौन है? जो प्रभु से दूर भागा। दुर्भागा मतलब दूर भाग जाते हैं। कहां से? भगवान से। वो दूर भागा है। भगवान के नाम से, भगवान के कीर्तन से, भगवान की कथा से जो दूर भागता है वो दूर भागा है। बोलो राधे राधे। हम लोग सारे परेशान हैं, दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। क्यों दुखी हैं?
क्योंकि इसलिए दुखी हैं जिनके पास सुख है, शांति है, उनके पास हम आते ही नहीं। कि राम एक सिंधु सुख राशि, सी करते तय लोक सुपासी, सो सुख धाम राम यश नाम, त्रैलोक विश्राम। केवल राम एक सिंधु सुख राशि, केवल भगवान का भजन में ही सुख है, भगवान के कीर्तन में केवल सुख है, शांति है, और किसी में नहीं है। देखो बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग सब छोड़ छाड़ करके जंगल में गए। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज, परीक्षित महाराज, ये सब महाराज लोग थे। और कैसे महाराज थे? केवल पृथ्वी के नहीं, पूरे भूखंड के मालिक थे। लेकिन ये लोग सब छोड़ छाड़ करके भगवान के भजन के लिए जंगल में आए। ये कोई भिखारी नहीं आए भजन करने के लिए। मीराबाई राज रानी थी, लेकिन उन्होंने भी छोड़ दिया। अरे भजन करने वाले बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि खाने को नहीं मिला, घर नहीं है, क्या करे, मंदिर में चलो, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, एमए, बीए, पीएचडी, एमटेक, लॉ करके सब लोग आए हैं। और ऐसा नहीं है केवल गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं। देश विदेश, अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, जापान, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह जाकर हम लोग प्रचार करते हैं। भगवत नाम संकीर्तन का प्रचार हो रहा है। तो कोई गरीब तो नहीं बुला रहे हैं आपको कथा सुनने के लिए, आमिर तो बुला रहे हैं। इसलिए प्रभु का नाम चाहे गरीब हो चाहे आमिर हो, सबको लेना पड़ेगा, नहीं तो दुखी रहेगा। सारा दिन घर में तुम लड़ते रहते हो। बताइए, पति पत्नी के बीच में सारा दिन लड़ाई चल रही है, छोटी छोटी बातों में। सब्जी में नमक क्यों ज्यादा डाला, या ठीक से क्यों नहीं बनाया, ये लड़ाई है। सास और बहू की लड़ाई है। सास क्या कहती हैं बहू से? अगर मैं तेरे को नहीं बदला दिया, अगर मैं तेरे को नहीं बदला दिया तो मेरा नाम फूलन देवी नहीं है। क्या बताइए, वो फूलन देवी तो मर गई है, अब ये जिंदा है। सारा आदमी सोचती हैं कि कैसे बहू को बदलाऊं। अरे खुद बदल जा तू, सामने वाला नहीं बदलेगा, खुद बदल जाओ। बोलिए, सामने वाला नहीं बदलेगा, बेटा नहीं बदलेगा, बहू नहीं बदलेगी, पत्नी नहीं बदलेगी, सास नहीं बदलेगी, खुद बदल जाओ, देख लेना शांति ही शांति है। तुम्हारा शरीर का रंग नहीं बदलेगा, जो देना था भगवान ने दे दिया। जो शादी हो जानी थी, जिससे उस लड़की से शादी हो गई, वो नहीं बदलेगी। जो बच्चा पैदा होना था वो हो गया, वो नहीं बदलेगा। तुम्हारा रंग नहीं बदलेगा, लेकिन तुम अपने आप अपना ढंग बदल लो। रंग नहीं बदलेगा, तुम ढंग बदल लो, देख लेना जीने का मजा है। तो बहू, सास कहती है बहू से, अगर तेरे को नहीं बदला तो मेरा नाम फूलन देवी नहीं है। और सुन, मेरे को ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। कौन कह रही है? सास। मेरे को ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, मैं बहुत मौन रहती हूं। अगर मैं तुमको कहूं इशारे से तो तुमको ये समझना चाहिए कि मैं तेरे को बुला रही हूं, चुपचाप आ जाना। अगर मैं तेरे को कहूं तो तुम इधर आ जाओ। तो बहू ने क्या कहा? बोले मेरे को भी ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, अगर मैं कहूं तो समझो कि मैं जाने वाली नहीं हूं। समझ में? वो भी कम नहीं थी।
तो सारा दिन यही तो लड़ाई चल रही है। और क्या चल रही है? कभी सास बहू के साथ लड़ रही हैं, कभी पति पत्नी में लड़ रही हैं। बोलो राधे राधे। अब लोग कथा में ध्यान दो। देखो कथा में जो लोग अपने मन को इधर उधर भगाता है, मैंने बोला था ना, वो आदमी बुद्धिहीन होता है। अगले जन्म कमजोर बुद्धि वाले होते हैं, क्योंकि बुद्धि को भगवान के भजन में टिकाना चाहिए। और तुम टिका नहीं रहे। अगर नई पिक्चर यहाँ शुरू हो जाए ना, देख लेना, बुद्धू व्यक्ति भी, बुद्धू कुछ भी नहीं आता हो, आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, मानो उसके अंदर घुसा जा रहा है क्या, ऐसा देख जा। जो 70 साल के बूढ़े बाबा हो गया, भजन करना चाहिए, वो भी आंख फाड़ फाड़ करके देखते हैं क्या चल रहा है। और कथा में, कीर्तन में पैसा तो नहीं लगता है ना, टिकट लिया है क्या? केवल आराम से बैठ के सुन ही नहीं सकता। कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी इससे बात कर रहे, कभी उससे बात कर रहे हैं। चिंता मत करो, अगला जन्म मनुष्य का मिलने वाला नहीं है। मानव शरीर नहीं देगा, पशु पक्षी बना देगा, जंगल में रहो। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करने का। संसार में कभी किसी से हमेशा कभी लड़ाई होती रहती है, हमेशा लड़ाई होती रही। कभी बाप बेटे में लड़ाई हो गई, सास और बहू के बीच में लड़ाई हो गई, पति पत्नी में लड़ाई हो गई। एक बार पति पत्नी में खूब लड़ाई झगड़ा, तो झगड़ा महाराज बहुत तगड़ा, ऐसा झगड़ा बहुत तगड़ा, एक दूसरे को कोई छुड़ा नहीं पाते। पत्नी थी बहुत सुंदरी, बोलो राधे राधे। पति पत्नी, देखो मैं तो यहां बहुत शांति से कथा कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। ये वायलिन वाला जानता है मेरा स्वरूप, महाराज जी के आश्रम में आए हैं, इसलिए हिम्मत नहीं है, कान पकड़ करके उधर भगा देते हैं। कथा में जो उल्टा सीधा करते हैं, ध्यान से सुनो कथा, इसी में कल्याण है। टीचर क्या करते हैं, विद्यार्थी उल्टा सीधा करे तो क्या करते हैं, मुर्गा बनाते कि नहीं बनाते हैं? मुर्गा कान पकड़ के खड़ा कर देते हैं। ये पारमार्थिक विद्यालय के स्टूडेंट हैं आप सभी लोग, और गुरु कौन है? टीचर है। हमारे गुरुजी तो खड़ाओं से पिटाई करते थे, खड़ाओं से। गुरु की कृपा है। हरि गुरु वैष्णव की डांट नहीं खाया तो तुमने फिर क्या खाया? इसलिए महाराज जी कभी क्रोधित होकर के डांटे, कुछ बोले तो समझो महाप्रसाद मिल रहा है। क्या मिल रहा है? वैष्णव का महाप्रसाद हाथों से बना कर देता है तो खूब स्वाद लेते हो, तो कभी मुंह से बोलते हैं तो सुना करो, दुखी नहीं मानना। दुष्ट व्यक्ति मुंह से मीठा बोलता है, लेकिन जो तुम्हारा हित सोचेगा वो भले ही मुंह से कड़वा बोलते हैं, लेकिन अंदर बहुत मिठास है। और आप लोग जानते हैं मिठाई में कीड़े लगते हैं, लेकिन नमक में कभी कीड़े लगता है क्या? हाँ, चेटी भी नहीं लगती है नमक में। अगर जवान बोलने में थोड़ा सा वो है, समझो अंदर मिठास भरा पड़ा है। आप लोग संतरा देखा, नींबू कितना, नींबू का बीज चावा के देखो कितना कड़वी होती है, कड़वा होता है बीज। हाँ? कितना होता है, ये तो इतना सुस्वादु है संतरा, इतना सुंदर स्वाद देता है, मिठास है। उसका बीज चावा के देखो अंदर कैसे कड़वे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, बाहर से बड़ा सुंदर लगते हैं और अंदर से बहुत जहरीला होते हैं। और किसी को बोलने में थोड़ा सा वो है, लेकिन अंदर से सीधा होता है। तो संसार में भी ऐसा, एक दूसरे के मन की बात को जान करके बात करना चाहिए। और हमेशा एक बात ध्यान देना कि सामने वाला नहीं बदलेगा, खुद बदल जाओ।
पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, तो पति कहते हैं तू चंद्रमुखी और मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी और मैं तुझसे दुखी, चलो दोनों मिलकर के छात से कूद जाते हैं, तू भी सुखी हम भी सुखी। बोलो राधे राधे। दोनों मिलकर के छात से कूद जाते हैं कि तू भी सुखी मैं भी सुखी, कोई टेंशन ना है। लेकिन ये काम आप लोग मत करना, महाराज जी तो सिखा दिया है। हाँ, ऐसा करेगा तो मुश्किल हो जाएगा। और आजकल की जो पढ़ी लिखी जो बहुएं आ रही है ना, वो तो किसी की नहीं सुनती हैं। और आजकल तो हमारे सरकार तो कह दिया दोनों बराबर है। ये विदेशी जो सभ्यता है ना, विदेश में ऐसा होता है, दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर है। बताइए लड़का लड़की दोनों बराबर है? बताइए। अगर मैं बोलूं नहीं है तो जो माताएं हैं दुखी हो जाएगी, नहीं होगी। ये नारा किसने चलाया था? लड़का लड़की दोनों बराबर है। कैसे बराबर है भाई बताइए? हम तो कह रहे हैं लड़का लड़की बिल्कुल बराबर नहीं है, बल्कि जो माताएं हैं जो स्त्री है वो ऊपर है लड़कों से। कहते जत्र रमन्ते नार्जा तत्र पूज्यते, जत्र पूज्यते नार्जा तत्र रमन्ते देवा। जहां माताओं की पूजा होती है, नारी का सम्मान होते हैं, वहां पर सारे देवताओं का निवास होता है, विहार करते हैं देवता लोग। तो कितना सम्मान दिया। किसी भी संप्रदाय में, बाहर के किसी भी कंट्री में किसी स्त्री के नाम के आगे देवी शब्द नहीं लगते हैं। और हमारे यहाँ भारतवर्ष में हर माता के नाम के आगे देवी लगते हैं। रमा देवी है, मिश्री देवी, झुंझुनी देवी, टुनटुनी देवी, चाहे नाम कुछ भी हो लेकिन देवी है। धुंधुलीबाई देवी देवी है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे लड़े चाहे झगड़े, देवी है। ऐसे पति से लड़ती रहती थी एक स्त्री, ठीक है। पति बेचारा बड़ा परेशान, और पढ़ी लिखी है ना, वो सबके सामने पति को नीचा दिखाना चाहती, सबके सामने। पति सोचा कि ये हमको नीचा दिखाती रहती हैं, आज मैं कुछ करूं। पति ने कहा देखो ये सब काम धंधा हमने छोड़ दिया, मैं आजकल पिक्चर में काम कर रहा हूं, पिक्चर बना रहा हूं, फिल्म बना रहा हूं। तो पत्नी ने कहा अच्छा तो मेरे को क्यों नहीं लेते हो, मेरे को हीरोइन बना लो। कहा ठीक है लेते हैं, ठीक है। बोले तो पिक्चर का नाम तो क्या बताओ? बोलो तो बाद में बताऊंगा, पहले उसका अभ्यास करो। बोले सीन कैसा रहेगा? बोले एक नदी, सुंदर नदी बह रही है, और तू एक बढ़िया सुंदर सा एक कलश लेकर के और धीरे धीरे एकदम कमर मटकाती हुई और नुपुरों को रुंझुन आवाज करती हुई और धीरे धीरे पानी में उतरेगी। अच्छा ठीक है। उसने बढ़िया एक कलश लेकर के और कमर लचकती हुई और धीरे धीरे पानी में उतार रही है। अब पत्नी कह रहे हैं आप तो बताओ इस पिक्चर का नाम क्या है? तो पति ने कहा इस पिक्चर का नाम है गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में है? बताओ अपमान हो गया कि नहीं? तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं चाहिए। पत्नी ने कहा अच्छा ठीक है मैं भी बताऊंगी। एक महीने के बाद पतिदेव भूल गए, तो पति ने कहा कि आजकल तू क्या काम कर रही है? बोले मैं भी सचमुच पिक्चर बनाना शुरू किया। बोले क्या पिक्चर है? मेरे को ले लो। बोले हाँ तुम आ जाओ, हीरो तो है ही नहीं, तुम हीरो बन जाओ। पिक्चर का नाम क्या तो बताओ। बोले तो बाद में बताऊंगी। बोले क्या काम है? बोले तुम्हारा एक घर, सीन क्या रहेगा? एक घर रहेगा और एक रहेगा बहुत सुंदर एक नदी का घाट रहेगा। तुम्हारा काम कुछ नहीं है, घर से घाट तक जाना और घाट से घर तक आना, शूटिंग होगा। तो ऐसा करने लगा। बोले आप तो बताओ पिक्चर का नाम क्या है? मैं घर से घाट जा रहा हूँ, घाट से घर आ रहा हूँ। बोली इस पिक्चर का नाम है कि धोबी का कुत्ता
न घर का न घाट का। धोबी का कुत्ता, बोलो ना, न घर का न घाट का। तो ये विनोद की बात है, कभी भी एक दूसरों को नीचा नहीं दिखाने का। अगर एक दूसरों में कुछ कमी है तो दोनों ही समाधान करो, दोनों मिल के समाधान करो, तब मिलेगी शांति। संसार में दुख क्यों है, इतना लड़ाई क्यों है? क्योंकि दोनों पति पत्नी प्रभु का नाम नहीं लेते हैं, भजन नहीं करते हैं। आप देख लेना, आप दोनों हरिनाम दीक्षा ले लो तो आपके अंदर से क्रोध भाग जाएगा। पत्नी जो इतनी गुस्सा करती है, पति इतना दारू पीते हैं, अगर हरिनाम दीक्षा लेगा वो दारू पीना छूट जाएगा। और दारू नहीं पिएगा तो पिटाई क्यों करेगा, और पिटाई नहीं करेगा तो दर्द क्यों होगा, बताइए। तो दोनों अगर प्रभु का नाम लेने लग गए तो तुम्हारा संसार क्या होगा? तुम्हारा संसार वैकुंठ बन जाएंगे, वैकुंठ बन जाएंगे। नहीं तो हम लोग दिखावा करते हैं। भजन साधन कोई दिखावा चीज नहीं है। बहुत से लोग दिखावा करते हैं, धन का दिखावा, संपत्ति का दिखावा, रूप का दिखावा, विद्या का दिखावा। ये दिखावा नहीं करो, पहले अपने आप को देख लो। दिखावा नहीं करना। व्यक्ति है ना, अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझते हैं, बहुत बड़ा होशियार, कुछ जानता नहीं है वो, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानते हैं। वो जानते हैं कि मैं कुछ जानता नहीं, वो जानता है कि मैं कुछ जानता नहीं, फिर भी वो मानता नहीं है मैं कुछ नहीं जानता। वो जानता है कुछ नहीं जानता, मैं नहीं जानता। वो जानता है मैं नहीं जानता, फिर भी मानता नहीं कि मैं नहीं जानता। ये परिस्थिति है हमारी। और सबसे आगे जाने की आदत। 3 लोग थे, एक थे अमेरिकन और एक था जापान के लोग और एक था इंडिया के। तो नदी के किनारे घूम रहे थे, संयोगवश दोनों ही एक साथ चल रहे थे। अब जो अमेरिकन था उसके पास बहुत पैसा है, घमंड है, पूरे एकदम विश्व के 1 नंबर के पैसा वाला है देश, रिच कंट्री। बोलो राधे राधे। ध्यान से सुनो, लोग कथा सुनते सुनते बोर हो जाता है ना। बोले महाराज जी कौन सी कथा सुना रहे हैं, क्या गा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, बोर हो जाते हैं। अरे कथा सुनते सुनते बोर नहीं होना, कथा सुनते सुनते विभोर हो जाओ, विभोर। हाँ। और कथा सुनते सुनते ऐसे विभोर हो जाए, कथा सुनते सुनते ऐसे विभोर हो जाओ कि कब भोर हो गया तुमको पता ना चले। हम तो हर घड़ी देखते रहते हैं, देखते हैं ना कि अभी टाइम तो हो गया, अभी टाइम तो हो गया। कथा के बीच में बार बार घड़ी देखते हैं। अरे बार बार घड़ी क्या देखते हो? घड़ी 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 क्या देखते हो? घड़ी घड़ी मतलब बार बार। घड़ी 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 क्या देखते हो? एक घड़ी मेरे शाम को देखो, देखना तेरी जिंदगी की हर घड़ी बदल जाएगी। बार बार घड़ी क्या देखते हो? एक बार मेरे ठाकुर जी की तरफ एक घड़ी मेरे राधा रमन लाल को देखो, देखना तेरी जिंदगी की हर घड़ी बदल जाएगी, तुम्हारी हर घड़ी बदल जाएगी। तब जीने का आनंद आएगा, कोई और स्वाद आएगा। तो अमेरिकन, उसके बाद पैसे की कमी नहीं थी, डॉलर। तो इतने बड़े डॉलर का एक जो गड्डी लेकर के पानी में फेंक दिया। बड़े ध्यान से सुनना, अमेरिकन उसने क्या किया, इतने एक गड्डी लेकर के, डॉलर की गड्डी लेकर के पानी में फेंक दिया। इंडियन देख करके हैरान हो गया, जो भारतीय जो वासी थे, बोले भाई ये क्या कर रहे हो? तो अमेरिकन वाले ने कहा देखो भाई हमारे यहाँ पैसा की कमी नहीं है, ये तो छोटी मोटी चीज है, फेंक दिया। अब जो जापानीज था, जापान के,
उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत है। उसके पास इतना बड़ा एक आईफोन था, आईफोन था, तो उसने क्या किया, फोन को भी फेंक दिया। कहाँ? पानी में। तो इंडियन ने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, फोन पानी में फेंक दिया। बोले भाई हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का कोई कमी नहीं है, अरे ये क्या तो क्या होगा, हजारों आ जाएंगे। अब इंडियन सोचा कि मैं क्या फेंकूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। उसके पास एक 12 साल का लड़का था, उसको उठा करके पानी में फेंक दिया। तो दोनों ने कहा अरे भाई क्या कर रहे हो, बच्चे को पानी में क्यों फेंका? बोले हमारे यहाँ घर घर बच्चों की कमी नहीं है। कमी है बताओ, एक के घर में 10, 20, 50, 4 भाई आ तो कितने, 15 बच्चे। हाँ? बोले हमारे यहाँ बच्चों की कमी नहीं है। और क्या हुआ आगे चल करके सुनो, जैसे वो जापान और इंडिया ने अमेरिका के लोग चले गए, इतने में छोटा सा बच्चा तो था 12 साल का, उसको पानी में फेंक दिया था। थोड़ी देर बाद में आए और कहा पापा पापा ये मोबाइल तो नहीं मिला लेकिन पैसा मिल गया। उसको तैरना आता था, पिताजी जानबूझ करके फेंका था, जा जल्दी उठा के ला। मोबाइल तो नहीं मिला लेकिन नोट मिल गया। तो देखो हमारे इंडिया के लोग कितनी चतुराई है। हमारे देश में कोने कोने में महात्मा लोग जन्म लिया है। ऐसा कोई हमारा देश का कोई भी कोना नहीं है कि महापुरुष का जन्म नहीं हुआ है। यहां तो भगवान अवतार लिया है, जन्म लिया है। लेकिन भारत के बाहर ना गंगा जी है, ना जमुना जी है, ना सरस्वती जी है, ना नर्मदा जी है, ना कावेरी जी है। कावेरी कुछ भी नहीं है ना वहां पर, तो भगवान जी है। वहां का पानी तो खारा है। हम लोग जाते हैं तो अलग अलग आइलैंड है, कहते महाराज जी नहाने को चलो, तो चलो भाई, बड़ा सुंदर पानी है, बड़ा नील स्वच्छ पानी है, लेकिन वहां पानी बहुत खारा है। समंदर का पानी खारा तो होगा ही, गलती से कानों में मुंहों में चला गया तो बिल्कुल हाल खराब हो जाती है। तो वहां गंगा जी नहीं है। और हमारे हरिद्वार को आओ, हम तो रोज गंगा जी में आकर के बैठ करके हरिनाम करते हैं। चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, कुछ भी हो, हमारा नियम है गंगा जी के किनारे जाना, बैठना और हरिनाम करना और स्नान करना। हमारे मंदिर से गंगा जी केवल मात्र 10-5 मिनट के रास्ते हैं, ज्यादा दूरी नहीं है। तो ये सौभाग्य भारत में रहने का। आपके यहां से वृंदावन पास में है, बताइए, वहां राधा रमन जी, गोविंद गोपीनाथ, मदन मोहन जी, सब लोग सब भगवान हैं। तो केवल ये सौभाग्य भारतवासी के लिए है और आप लोग इसको उठा नहीं रहे लाभ। बताइए, विदेशी लोग केवल खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, और वही काम हम भारतवासी कर रहे हैं। और बल्कि आजकल विदेशी भक्त बांध रहे हैं। हम लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ भक्त बांधते हैं। हमारे सर्वप्रथम गौड़ीय वैष्णव आचार्य भक्ति वेदांत शिल प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी, उनके शिष्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जो इस्कॉन बनाए, उनके आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी महाराज विदेश में गए और उन्होंने जो हैप्पी लोग हैं उसको हैप्पी बना दिया। हैप्पियों को कैसे बनाए? केवल भगवान का प्रसाद खिला खिला के, गुलाब जामुन बना बना के खिलाए, रसगुल्ला बना, क्योंकि वो लोग तो हरि नाम हरि कीर्तन तो जानता ही नहीं है, लेकिन बढ़िया प्रसाद मिलता है। अब प्रसाद के लोभ से जैसे ही आते हैं और उतने में बिठा करके खतसमा देते हैं। और ऐसे करते 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 देखो आज 120 कंट्री में भगवत नाम संकीर्तन का प्रचार चलता है। यहां भी आए थे कुछ भक्त लोग, रूस से आए थे, लंदन से आए थे, अमेरिका से आए थे, अलग अलग जगह के भक्त लोग आए थे। तो हम भारतवासी हैं, हमारा सबसे पहला कर्तव्य है क्या है? प्रभु का नाम करना, प्रभु का नाम लेना, भजन करना है। तो भजन करोगे तो रस मिलेगा, आनंद मिलेगा।
नहीं तो सारा दिन लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे, तू कितना खाया, तू कितना पिया, तेरे पास कितना है। इन सारी चीजों से थोड़ा ऊपर उठो, इसमें कुछ नहीं रखा है। आप सोच रहे हैं कि इसमें ही आनंद है, तो जो लोग पूरे जिंदगी भर संसार में बिताया है उनसे जाकर के पूछो क्या मिला। वो दुखी होकर के कहेंगे महाराज बच्चों के लिए इतना कुछ किया लेकिन क्या मिला। बच्चा क्या बोलते मालूम है, हमारे लिए तुमने क्या करा बताओ। तुमको जन्म दिया, खिलाया पिलाया, लिखाया पढ़ाया, अपनी संपत्ति दी, शादी कराया, फिर भी कहते हैं हमारे लिए तुमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। और क्या करेगा, जान निकल के देगा क्या? हा? तो कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि स्वल्पम धर्मश्रुत्रयते मयते भया, जो मेरे लिए थोड़ा सा करते हैं मैं उसके लिए बहुत करता हूं। एक बार करके तो देखो। इसलिए जो लोग भगवान के लिए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी सेवा करते हैं उसका जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। तब हरिनाम करने में आनंद आएगा, भजन करने में आनंद आएगा, उससे पहले नहीं। अभी आप लोग नाम लेते हैं तो आनंद नहीं आते हैं। ज्यादा देर तक कथा हो गई तो हम थक जाते हैं। ज्यादा देर तक हरिनाम किया तो हमारे मुख में दर्द होता है कि नहीं? ज्यादा परिक्रमा कर लिया तो पैरों में दर्द हो जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जितना करोगे उतना ही अच्छा लगेगा, उतना अच्छा लगेगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में कैसे इस संसार को सुना देख रहे हैं। संसार में सब कुछ है लेकिन मेरे ठाकुर नहीं है, प्रभु नहीं है। उनसे हम क्यों नहीं मिल पा रहे? कि युगायितम निवेशेन चक्षुषा प्रवृषायितम शून्यायितम जगत सर्वं गोविंद विरहेण में। हे गोविंद, आपके विरह में ये दुनिया सुना लग रहा है, सुना लग रहा है। एक बात बताऊं, कभी मन भारी भारी सा लगे, संसार से उब गए हो, तो किसी के पास जाकर के अपने मन की बात ना बताकर भगवान के दरबार में आओ और रो रो करके उन्हें सुना। संसार वालों से कहोगे वो तो सुन लेगा तुम्हारे साथ रो करके और बीच बाजार में हंस करके उड़ा देगा। देखो कितना पापी है, आज इतना दुख मिल रहा है, देखो जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसे बताएंगे। इसलिए कभी मन में कोई भारी भारी सा कुछ ऐसा होए, मन खराब होए, तो गुरु से बताओ, भगवान जी से कहो, इधर उधर नहीं कहने का। इसी से कल्याण होगा। इस तरह से महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन किया। सब लोग भले ही दुनिया में रहो, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, लेकिन अपने मन को लेकर के कहां जाना? श्रीधाम वृंदावन। कौन कौन वृंदावन जाएंगे? हाथ उठाओ। सच बता रहे हो? वृंदावन में जाओगे? आप लोगों को मालूम है कि एक बार जो लोग वृंदावन जाते हैं दोबारा घर नहीं आते। हाँ, वृंदावन जाने वाले को कभी घर लौट के नहीं आना चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं और गाड़ी लेके आ जाते हैं। तो ये वृंदावन जाना नहीं हुआ। रूपो गोस्वामी पाद जी कह रहे हैं कि कभी वृंदावन नहीं जाना। बोले क्यों? बोले वहां पे एक काला लड़का है। कैसा लड़का? काला सा लड़का है।
बोले कहाँ रहते हैं? बोले केसी घाट में रहते हैं। क्या नाम है? बोले गोविंद नाम है। पहली बात तो वृंदावन नहीं जाना, अगर गलती से चले गए वृंदावन में तो केसी घाट में नहीं जाना। और गलती से केसी घाट में गया तो वो जो काला सा छोरा है ना, है उसका नाम है कृष्ण, उसकी तरफ नहीं देखना। वो कर्षति चित्तम इति कृष्ण, वो खींच लेते हैं। एक बार तुम उसको देख लिया तुम्हारा विषय समाप्त हो जाएगा, संसार का भोग समाप्त हो जाएगा। तो वृंदावन जाना असलियत में ऐसा ही हुआ। नहीं तो हम वृंदावन गए और छोड़ के आ गए। तो आप लोग अभी यहां बैठे बैठे हमारे साथ वृंदावन चलो। बोले महाराज जी वो कैसे? शरीर तो यहां रहेगा लेकिन मन को लेकर वृंदावन जाना है। चल रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी। बोलो मिलेंगे कुंज बिहारी, उड़ के कामर काली। मिलेंगे कुंज बिहारी, उड़ के कामर काली। चल रे मन श्री वृंदावन धाम, चल रे मन श्री वृंदावन धाम, चल रे मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, उड़ के कामर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, उड़ के कामर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, उड़ के कामर कारी। सही बोलना। और क्या करेंगे वृंदावन जाकर? प्रातः हो तो श्री जमुना जी जाएंगे, प्रातः हम श्री यमुना जी जाएंगे। प्रातः होते ही श्री जमुना जी जाएंगे। रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। करे स्नान जीवन सफल बनाएंगे। कर स्नान जीवन को सफल बनाएंगे। तेरे पूरन हो सब काम, रटेंगे राधे 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 नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी। हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर कारी। बोलिए और वृंदावन की महिमा क्या है बता रहे हैं। श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी, वृंदावन की धाम के महिमा भारी। महलन की सरकार राधे प्यारी। महलन की सरकार राधे प्यारी। हे महलन की सरकार राधे प्यारी। महलन की
टक हो तन दर्शन श्री रमन बिहारी, दर्शन नाथ बिहारी। तू जप ले आटो तू जप ले आटो जाम, रटेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। ओ मिलेंगे रमण बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे रमण बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। बोलो राधे 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 जय श्री राधे, बोलो राधे 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 जय श्री राधे। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे, राधे राधे। सब लोग खड़े हो जाइएगा। राधे 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 बोलो राधे जय श्री राधे, राधे 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 बोलो राधे जय श्री राधे। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन, हे आरती कराए ललिताधीश की गान, आरती कराए ताधीश की गान। मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर, मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर, पीताम्बर श्री चतुर मन, ललित माधव ऋषभानु कन्ना, नीलवचन गौरी रूपे गुण धन्ना, नाना विध अलंकार हरे जलम, हरिमन विमोहन बदन उज्जवल, ऋषकाधीश की गान नाना रागी गान, ऋषकाधीश की गान अपिया नर्म सकी जत चमर धुलाय, पिया नर्म सकी जत मोर दुला। श्री राधा माधव पद सरस जया से, श्री राधा माधव पद सरस जय, और भक्ति विनोद सखी पद सुखे भासे। बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे राधे राधे। ओ राधे जय श्री राधे, बसने वाली राधे, राधे राधे बोलो राधे। हे राधे राधे राधे, संतन धन राधे, राधे राधे राधे। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम राम। हे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अनित गौरा हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं, जो बोलूं सुना करो।